नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं इंडियन मीडिया लेटेस्ट का है। पाकिस्तान मीडिया इज क्राइंग ऑन तालिबान शूट डाउन पाकिस्तान आर्मी हेलीकॉप्टर। अच्छा, आर्मी हेलीकॉप्टर शूट कर दिया तालिबान ने? तो मुझ तक तो ऐसी खबर नहीं पहुंची है। चलिए देखते हैं। प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। ओके, ये देखिए एक और बड़ी खबर। तालिबान ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा। तालिबान हुकूमत की तरफ से बहुत नफरती स्पीच पाकिस्तान के लिए सामने आ रही है। अफगानिस्तान खारजियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। तालिबान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। पाक अफगान बॉर्डर मैदानी जंग बना हुआ है। एहसान का बदला देना तो दूर की बात, अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान के साथ जिस थाली में खाए उसी में छेद करे जैसा बर्ताव किया है। हाँ भाई हाँ। अफगानिस्तान की सरजमीन से वहाँ की जो अबूरी हुकूमत है अफगान तालिबान की, उनकी चेक पोस्टों का इस्तेमाल करके दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज पर हमला किया। तालिबान फाइटर्स ने कहा कि हम रिटेलिएटरी अटैक करेंगे। तालिबान हुकूमत की तरफ से भी कुछ अच्छा तासुर नहीं आया। अफगानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी चौकियों पे हमले होते हैं और दहशतगर्दों कि वहाँ जो ट्रैफिकिंग है, आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आ जाके पॉवर्टी और अपनी ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए है। अब उनको वॉर्स के लिए पैसों की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं से तो उनको मिलना ही है। किनको? दहशतगर्दों को। अच्छा, तो वो उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीज़ें उनको मिल रही हैं और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को? इंडिया। क्या करा जाए इसका? इंडिया। बताओ अभी क्या करा जाए इसका? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो, जिसके जवाब में तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई। मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया। ऐसे क्या मफादात वाबस्ता हैं कि वो बरादर इस्लामी मुल्क के बजाय एक दहशतगर्द तंजीम को तरजीह दे रहा है। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है? यानी हम लोगों के ऊपर। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। नहीं, मुझे बताइए, अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? भाई इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इन पाकिस्तानियों ने क्या समझा था कि हम अफगानिस्तान में जाएंगे और वहाँ बम गोला मारेंगे, अफगानी औरतों बच्चों को मार देंगे और हम शेर दिल कहलाएंगे, हमारी वाह वाह होएगी, जय जयकार होएगी। लेकिन ये पाकिस्तानी ऐसे कैसे भूल गए कि भाई तुम जिनके घर में जाके गोले दाग के आए हो, उनसे ना तो रशिया लड़ सका है, ना अमेरिका लड़ सका है, ना नाटो लड़ सका है। जो भी उनके घर में घुसा है उनको मार मार के भगाया है। ये खूबी तो इनकी है पहले से, लेकिन ये जाके उनके घर में जाके मार के आए तो अफगानियों का जोश बलबला जो 3 साल से बिल्कुल शांत बैठा हुआ था वो जाग गया है और उन्होंने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की। अब मामला यह है कि पाकिस्तान के गले में फंस गई है हड्डी। पाकिस्तानी ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे और इन पाकिस्तानी बड़े मुस्लिम उम्मा चुम्मा छुम्मा पता नहीं कौन कौन सा निकम्मा करते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन सा अब्बा चब्बा डब्बा करते रहते हैं, इस्लामी ममालिक है, ये है वो है, फलाना ढिमका। और हकीकत में देखे जाए तो ये कौम अंदर से खुद ही एक दूसरे को मारने में लगी हुई है। खैर हिंदुस्तानियों को तो आनंद आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि अफगानी भी पाकिस्तानियों के वैसे मजे ले रहे हैं। 93,000 की पेंट उतरवाई की रस्म बार बार फोटो पोस्ट करके वीडियो करके पाकिस्तान को जलील करने में लगे हुए और जलील करने के लिए और आप और मैं तो होते ही जमा है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। 27 और 28 दिसंबर की जो दरमियानी रात है वो फितनतुल खवारिज के 20 से 25। सोचिए कितना शर्मनाक है। ये कहते हैं हमारे मुसलमान बिरादर
अंदर ही अंदर इनमें मचती होगी, यार बताओ अफगानिस्तान फिर मार रहे हैं, फिर मार रहे हैं। ऊपर से ट्विटर पर भी अफगानी बड़े चालू हो गए हैं। ट्विटर पर मैंने देखा, शायद वहाँ के एक कोई ब्लू टिक वाले हैं, कोई पता नहीं कोई अधिकारी हैं वहाँ के, क्या हैं, स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, उन्होंने भी पैंट रिमूवल सेरेमनी का वीडियो पोस्ट कर दिया। जो 1971 में पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 जवानों की पैंट रिमूवल सेरेमनी हुई थी, जो इंडियन आर्मी ने कराई थी, कलमा गो फौज की, वो पोस्ट कर दिया वीडियो और फोटो भी पोस्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी फौज के मजे ले रहे हैं कि अबे भूल गए तुम लोग, 93,000 पतलूने उतारने वाली फौज हो तुम लोग, और तुम लोग लड़ोगे। और इसको देख देख कर पाकिस्तानी और चढ़ रहे हैं और जल रहे हैं। देखो दोस्तों, 93,000 का जो जख्म है ना सरेंडर का, सब पर भारी है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और बहुत जल्द वहां पर बड़ी फोटो फ्रेम होकर आने वाली है। आर्मी हेडक्वार्टर ने तो हटा दी, मैं यहां पर लगाने वाला हूं, कल परसों में फोटो आ जाएगी यहां पर बड़ी से। अभी तो छोटी फोटो लगाई है ना वो, अभी देखिए वो जो फोटो आपको दिख रही है वो अभी ये हाँ ये वाली, ये अभी छोटी फोटो है। इसका बड़ा रूप मंगवाया है मैंने, 3 फीट बाई 4 फीट। मजा आने वाला है। अब रोज आप लोगों को वो तस्वीर दिखाऊंगा मैं, रोज। 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए, अफगान तालिबान कौन है ये याद रखिएगा, वहां की गवर्नमेंट है, और वो उनकी जो बॉर्डर पोस्ट हैं वो वहां की फौज की बॉर्डर पोस्ट हैं। तो ये जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने अफगान तालिबान की चेक पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए, जाहिर बात है अपनी चेक पोस्ट कौन देता है इस्तेमाल होने के लिए, तो ये मिली भगत है। तो अब इस सबके अंदर अफगान तालिबान ने भी दोबारा हमला किया, लेकिन वो सेकंड था। पहला हमला किस तरह से हुआ ये जरा समझ। 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी शब यानी कि कल रात को अफगान तालिबान की चेक पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए 20 से 25 खारजी जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 डिफरेंट मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश, यानी उन चेक पोस्टों को इस्तेमाल करके दे ट्राइड एंटरिंग इनटू पाकिस्तान, पाकिस्तान में आने की कोशिश। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑब्वियसली जो बॉर्डर पे जवान मौजूद हैं, उन्होंने बर्वक्त कार्रवाई करके ये दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई, और ऑब्वियसली आगे से फिर जो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, जो आपका बॉर्डर क्रॉस कर रहा होता है, जो उसके साथ होता है वही इनके साथ हुआ। तो फिर ये हुआ कि 28 दिसंबर की सुबह, अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल आप कह लें कि अलग सुबह, खारजी जो है उन्होंने दोबारा अफगान तालिबान की पोस्टों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दरअंदाजी की एक और कोशिश की। पहले रात की तारीकी में, फिर जब बिल्कुल सुबह का वक्त होता है, मुकम्मल अभी रोशनी नहीं आई होती, उसमें दोबारा से उन्होंने ये कोशिश, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम होने पर 28 दिसंबर की अलग सुबह खारजियों ने और अफगान तालिबान ने, यानी दहशतगर्दों ने और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्ताल भारी हथियारों से फायर खोले। ये अब स्टोरी है। और इसी तरीके से हुआ कि उन्होंने बिला इश्तियाल पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर भारी असले से फायर खोल दिए। और इस सब के भारी असले से कुछ याद आया आपको? 6-7 महीने पहले मैंने किसी वीडियो में कहा था कि देखना खबर बहुत जल्द आएगी, क्योंकि हैवी मशीनरी मूव करना, हैवी वेपन्स मूव करना अफगान तालिबान ने शुरू कर दिए हैं बॉर्डर के ऊपर। तो एक आध रिएक्शन चैनल वाले हैं, उनमें ये बातें कर रहे थे ये लोग, अरे ये झूठी खबर है, कौन सी हैवी मशीनरी, कौन सी हैवी गन, कौन सी हैवी वेपन्स। सुन लो, तुम्हारा ही पाकिस्तानी कह रहा है, क्या हो रहा है अब? आ गए ना वो हैवी वेपन्स जो मूवमेंट हुई थी उस वक्त। डोंट अंडर एस्टिमेट इंडियन। और इस सब के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बिला इश्ताल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया, और मुसद्दिका ज़राए जो है उनके मुताबिक अफगानिस्तानी साइड पर भारी नुकसानात की इब्तदाई इत्तलात आई। और इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि 15 से जायद जो दहशतगर्द हैं और अफगान तालिबान जो हैं वो भी इसके अंदर हलाक होने की मुसद्दिका इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और इसमें यह बताया जा रहा है कि 6 मुख्तलिफ चेक पोस्टें जो हैं जो अफगानिस्तान साइड पर थी वो खाली हो गई, यानी दे जस्ट लेफ्ट, क्योंकि इस तरफ से बड़ा सख्त तरीन जवाब दिया गया। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि अफगान साइड पर जो नुकसानात हैं वो बढ़ने के मजीद इम्कानात हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और 3 मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं ऑन आवर साइड, 3 जख्मी जो हैं उनकी इत्तलात इस वक्त आ रही हैं जी। अच्छा, इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है जी? तालिबान हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिस्पॉन्स टू एयर स्ट्राइक्स। अब इंडिया का मीडिया और अफगान मीडिया ये कह रहा है कि जी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर, और उन एयर स्ट्राइक्स का जो जवाब है, यानी कि वहां पर घुसकर मारा गया है दहशतगर्दों को, और उसका जवाब वहां की हुकूमत ने दिया है, दे हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान
की सरजमीन पर उन्होंने सेवरल पॉइंट्स को हिट किया है। अब इसमें जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, जो ताजा तरीन रात के पिछले पहर की, एक तो ये बताया जा रहा है और जो इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है कि अफगान तालिबान ने यह मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान जो है उसके साथ हम सीज फायर चाहते हैं। ये जो हमला है क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाहगज़ीन है और हम पनाहगज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। अब आप समझ रहे हैं कि 6 महीने पहले अगर मैं कह रहा था कि हैवी मशीनरी मूव हुई है तो क्यों कह रहा था? खबर सच्ची हुई ना। पाकिस्तानी मान नहीं रहे थे। पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल पर बैठ के जो मेरे वीडियोस पे ज्ञान देते हैं वो कह रहे थे नहीं नहीं ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बेकार बातें हैं, कोई हैवी मशीनरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी भी कह रहे थे कि नहीं नहीं अभी कोई अटैक नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं कर लो, कर दिया ना। अभी तो फिर मेरी बात याद रखना, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक, एक तो ये ऑर्डिनरी चीज। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल। तीसरा उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया ये हमले बढ़ते जाए। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संगजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आप। उन्होंने कहा नहीं। आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख? दर हकीकत वो वो कहते हैं ना अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा जिस सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना हो। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? तो मैं कहता हूं आज आपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाकर मुज़ाकरात करो, भी वो आगे हमला कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं होता। मैं जिस तरह कह रहा हूं, जज आपके साथ नहीं है, पुलिस आपके साथ नहीं। मुराद सईद को भगाने वाला कौन था? वो एसएचओ था थाने। तो भैया वीडियो देखने के बाद मैं ये बोलना चाहूंगा, पाकिस्तानियों अपनी हरकतें सुधार लो। सबसे पहले तो कर्म कांड तुम्हारे खराब है। तुम दुनिया को दोष देते हो तो दोष देने से पहले अपने गिलेबान में झांक लो। जिस दिन अपने गिलेबान में झांक लोगे उस दिन तुम्हारा मुल्क अमेरिका से भी आगे चला जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ये पाकिस्तानी कहते हैं। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये जो हो रहा है ना, ये कोई आजकल की लड़ाई की बात नहीं है, या आजकल कोई चीज हुई है उसके नहीं हुई। आपको याद होगा पिछले साल भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी वहां पर, और तब भी तालिबान ने चेतावनी दी थी कि आप ऐसा मत करो। तब भी शायद कुछ बच्चे और कुछ महिलाएं उस वक्त भी मारे गए थे। और अब तो यूनाइटेड नेशन ने कह दिया है, ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, अब तो यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। आप समझ रहे हैं? आप ये ट्वीट पढ़िए, यूनाइटेड नेशन का ट्वीट है जो अफगानिस्तान में काम करता है। अब आप कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे अब यूएन भी हमारे खिलाफ है। ठीक है भाई, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, आप ही सच्चे हैं, आप ही एकदम सच्चे आदमी हैं, आप ही जो बोल रहे हैं वो एकदम 100% सच्ची बात है। दूसरे तो बेवकूफ बैठे हुए हैं, दूसरे तो फालतू में बैठे हुए हैं।
झूठे लोग, मक्कार लोग बैठे हुए हैं। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मुझे याद है परवेज मुशर्रफ का वो बयान जिसमें कहता है कि सब तो हमारे हीरो हैं। सुनिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। तो कल तक ये सारे आपके हीरो थे, आज दुश्मन हो गए। क्यों? कल तक सब आपकी बात मानते थे, आपके हिसाब से चलते थे तो हीरो थे। आज उन्होंने आपकी तानाशाही मानने से इनकार कर दिया, आपकी बातें मानने से इनकार कर दिया, आपकी दादागिरी मानने से इनकार कर दी, तो दुश्मन हो गए, दहशतगर्द हो गए। अफगानिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा कि आपकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बात याद रखिएगा। देखिए, लड़ाई छिड़ेगी तो इधर के भी लोग मरेंगे, उधर के भी लोग मरेंगे। जीत हार उससे तय होती है कि कौन सा देश कितना पीछे चला गया। भारत से आपने 4 लड़ाइयां लड़ी, भारत से आप 80 साल पीछे चले गए। एक लड़ाई आपको 20 साल उसने पीछे धकेल दिया। आज एहसास हो रहा है इस बात का कि नहीं हो रहा? पाकिस्तानियों को हो रहा है ना। जब लड़ाई चल रही थी तब यही पाकिस्तानी आप ही के बाप दादा होते थे जो बड़े खुश थे, सही किया, हमला कर दिया, इनको सबक सिखाएंगे। अबे कभी भी ना छोटे गोल मत देखो, बड़े गोल देखो। बड़ा गोल ये है कि आज हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 4 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी, और आप एक छोटा देश होने के बावजूद आपका पीएम भीख का कटोरा लेकर पूरे दुनिया में घूम रहा है। यह है फर्क, यह है वो बड़ी सोच, बड़ा गोल। आप यहां एक एक, अभी ताजा खबर आई थी, अभी मैंने देखा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। अभी का अखबार कह रहा है कि आपके यहां शायद अब $12 बिलियन से भी नीचे चला गया आपका फिर से फॉरेक्स रिजर्व, मांगे हुए पैसे। अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को, पाकिस्तानियों को? दूसरे देशों के टुकड़ों पर पल रहे हो, लिटरली टुकड़ों पर। लेकिन तुम्हारा घमंड नहीं जाता, तुम्हारी ऐंठन नहीं जाती। अबे बिखर जाओगे। खैर बिखर ही रहे हो, समझ रहे हो? और ये जो कर रहे हो ना, ये और बुरा करने वाली। और अफगानी जानते हैं, अफगानी जानते हैं कि तुम आज के दोगले नहीं हो, तुम आज के लालची नहीं हो। इस्लाम के नाम पर तुमने बिजनेस शुरू किया है, तुम आज के नहीं इस्लाम को बेचने वाले। बहुत पुराने खिलाड़ी हो तुम। और वो अफगानी जानते हैं, वो पठान हैं, वो सब समझते हैं। और वो कभी अपना इतिहास नहीं भूलते पठान। बढ़िया है, झेलो, हमें क्या है, हमें क्या है। तुम्हें धीरे धीरे फंसाया जा रहा है। तुम्हारी न्यूक्लियर मिसाइलें जाएंगी तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे इलाके जाएंगे तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी कंट्री चली जाएगी तुम्हारे हाथ से। मैं ये नहीं कह रहा कि 3-4 साल, 5 साल, 10 साल में हो जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उधर ही जा रहा है मामला। देखते चलना। याद रखोगे कभी कि किसी काफिर ने कहा था। आप दोस्तों बताएं, कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,